हेलो वीवर्स, वेलकम टू सोनिया एडू टॉक। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको सीटेट एग्ज़ाम के सीडीपी के सिलेबस के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगी। तो आपको पता ही है कि जो आपका सीटेट का एग्ज़ाम है इस बार दिसंबर में होगा, 14 दिसंबर को, और आपका इस बार जो एग्ज़ाम होगा वो ऑफलाइन होगा। तो सीटेट में जो सीडीपी का जो सिलेबस होता है वह 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। जो सीडीपी होता है वो आपका 30 मार्क्स का आता है। तो इसमें जो पार्ट 1 होता है उसमें आप पढ़ेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में। इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट के 15 क्वेश्चंस आते हैं और इसके जो टॉपिक होते हैं वो ऐसे होते हैं। इसमें आप सबसे पहले पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट के बारे में, यानी कि विकास क्या होता है, विकास की अवधारणाएं क्या क्या होती हैं और उसका अधिगम के साथ क्या क्या हमारा संबंध होता है। फिर आप पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के बारे में कि जो विकास होता है उसके सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, पर इसमें आपको सारे सिद्धांत नहीं पढ़ने होते हैं। वही सिद्धांत आपको पढ़ने होते हैं जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर आप पढ़ेंगे हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के बारे में, आनुवंशिकता एवं वातावरण, कि एक जो बच्चा होता है वो जो जन्म लेता है तो उस बच्चे में जो उसके पेरेंट्स से उसे बहुत सारे जीन्स मिलते हैं, तो वो एनवायरनमेंट से, वातावरण से कैसे कैसे अपना संबंध स्थापित करता है। फिर आप पढ़ेंगे सोशलाइजेशन प्रोसेस के बारे में, सामाजिकरण प्रक्रिया के बारे में। बच्चा जब समाज में जाता है, समाज के लोगों से बातचीत करता है, घुलता है, मिलता है, तो वो बहुत सारी चीज़ें सीखता है, बहुत सारी चीज़ें वो समझता है। उसके बाद पढ़ेंगे आप पियाजे, कोलबर्ग एंड वाइगोत्स्की की थ्योरी के बारे में। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी। इसमें से हर साल आपके सीटेट के एग्जाम में 4 to 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं। और ये जो थ्योरी होती है इसके जो क्वेश्चंस होते हैं आपको लैंग्वेज में भी देखने को मिलेंगे और आपको मैथ्स पेडागोजी में भी देखने को मिलेंगे। अगर आप सीडीपी में ही इसको अच्छे से आप इसे पढ़ लेते हैं और अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपको लैंग्वेज में भी और आपको मैथ्स में भी इसके नंबर आप वहाँ से अच्छे सिक्योर कर पाएंगे। इसके बाद आप पढ़ेंगे चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में, बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा के बारे में। बाल केंद्रित, जैसे बच्चा जो होता है स्कूल में जाता है तो टीचर्स को ध्यान रखना होता है कि वो बच्चे के हिसाब से ही सिखाए, बच्चे पे फोकस करे। एंड प्रगतिशील शिक्षा के बारे में। फिर आप पढ़ेंगे इंटेलिजेंस के बारे में, बुद्धि के बारे में, बुद्धि का अर्थ क्या होता है, बुद्धि की विशेषताएं क्या होती है, हर बच्चे का जो IQ लेवल होता है वो अलग अलग होता है। इसके बाद आप पढ़ेंगे मल्टी डायमेंशन इंटेलिजेंस के बारे में, बहुव्यापी बुद्धि के बारे में, कि एक जो बच्चा होता है उसमें बहुत सारी बच्चा जो कई सारी चीज़ें सीख जाता है। बच्चे में कई तरह की बुद्धि का विकास होता है, जैसे कि एक जो बच्चा होता है उसमें लीडरशिप की क्वालिटी भी होती है और बच्चा समाज में जाता है तो सोशल भी वो काफ़ी सारी चीज़ें सीखता है, तो बच्चे में काफ़ी सारे गुणों का, कौशल का विकास होता है। फिर आप पढ़ेंगे लैंग्वेज एंड थॉट के बारे में, यानी कि आप भाषा और विचार के बारे में, भाषा का अर्थ, भाषा की विशेषताएं, विचार कब उत्पन्न होते हैं, भाषा पहले आए या विचार पहले आए। फिर आप पढ़ेंगे जेंडर के बारे में, यानी कि लिंग के बारे में। इसमें आप जेंडर इक्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे और जेंडर बायस के बारे में पढ़ेंगे। फिर आप पढ़ेंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में, कि हर बच्चा दूसरे बच्चे से अलग होता है। हर बच्चे में कुछ ऐसी खूबी होती है जो दूसरे बच्चे में नहीं होती और जो दूसरे बच्चे में होती है वो पहले बच्चे में नहीं होती। हर इंसान दूसरे इंसान से अलग होता है। फिर आप पढ़ेंगे असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग के बारे में, अधिगम के लिए जो आकलन होता है जो कि स्कूल्स में लिया जाता है, असेसमेंट बच्चों का। तो उसके बाद आप पढ़ेंगे CCE के बारे में, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के बारे में। तो इसमें आप पढ़ेंगे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में, कि बच्चा जब स्कूल जाता है तो वो काफ़ी सारी चीज़ें सीखता है और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चे को समझ में नहीं आती हैं, तो किन किन तरीके से बच्चे का मूल्यांकन करके बच्चे को कैसे कैसे उन तरीकों को हम समझा सकते हैं ताकि बच्चा वो सारी जो चीज़ें होती है वो सीख जाए। फिर आप पढ़ेंगे पार्ट बी के बारे में। पार्ट बी में आप पढ़ेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में, समावेशी शिक्षा के बारे में, कि स्कूल में बच्चों को जो पढ़ाया जाएगा वो इंक्लूसिव एजुकेशन में पढ़ाया जाएगा। तो इसमें आप पढ़ेंगे उन लर्नर्स के बारे में जो डाइवर्स बैकग्राउंड से आते हैं और वो बच्चे जो डिप्राइव्ड है, जो बच्चे जो होते हैं हमारे, जो किसी वंचित समूह से आते हैं, जो बच्चे असक्षम हैं, पिछड़े वर्ग से आते हैं, उन बच्चों को भी नॉर्मल बच्चों की तरह एक साथ बिठाकर स्कूल में पढ़ाया जाएगा। फिर आप पढ़ेंगे उन बच्चों के बारे में जिनमें कोई ना कोई लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ होती है, जैसे कि डिसलेक्सिया होती है, डिस्ग्राफिया होता है। जिन बच्चों में कोई ना कोई कमी होती है उन बच्चों को भी स्कूल में आके पढ़ाया जाए।
फिर आप उन बच्चों के बारे में पढ़ेंगे जो बच्चे टैलेंटेड होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, गॉड गिफ्टेड होते हैं और डिफरेंट एबल्ड चिल्ड्रंस होते हैं। जो बच्चे जो होते हैं बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली होते हैं, जिन बच्चों का IQ लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा होता है या जिन बच्चों में कोई ना कोई कमियां होती हैं, तो इन सब बच्चों को हमारी गवर्नमेंट ने इंक्लूसिव एजुकेशन में हमारे स्कूलों में एक साथ पढ़ाया जाए। तो ये जो टॉपिक आपका आता है ये आपका 5 मार्क्स का आता है, और अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेते हैं, आप इससे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, तो इसमें आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। पढ़ेंगे पार्ट सी के बारे में। जो पार्ट सी होता है उसमें आप पढ़ते हैं लर्निंग एंड पेडागोजी के बारे में, जो कि आपका 10 मार्क्स का आता है। अगर आप पार्ट ए और पार्ट बी अच्छे से कर लेते हैं तो आपके ये जो टॉपिक होते हैं लर्निंग एंड पेडागोजी के, काफ़ी सारे टॉपिक आपको इजीली समझ में आ जाते हैं, क्योंकि आपका जो कंसेप्ट होता है वो पहले ही अच्छा बन चुका होता है। तो इसमें आप पढ़ेंगे हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, जो बच्चा जो होता है कैसे सोचता है और बच्चा जो होता है कैसे लर्न करता है, एंड वाई चिल्ड्रन फेल टू अचीव सक्सेस इन स्कूल परफॉर्मेंस। फिर आप पढ़ेंगे बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, जो टीचिंग एंड लर्निंग के बेसिक प्रोसेस होते हैं उनके बारे में, जो चिल्ड्रन की स्ट्रेटजीज होती हैं उनके बारे में, और जो बच्चा होता है सोशल एक्टिविटी की बच्चा जो होता है समाज में जाता है, समाज के लोगों से बहुत सारी चीज़ें सीखता है। फिर आप पढ़ेंगे चाइल्ड जो होता है एज ए प्रॉब्लम सॉल्वर एंड ए साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, कि बच्चा जो होता है अपनी समस्याओं का समाधान भी कर सकता है और एक वैज्ञानिक अन्वेषणकर्ता भी होता है। फिर आप पढ़ेंगे अल्टरनेटिव कंसेप्शन ऑफ लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन एंड चिल्ड्रंस एरर के बारे में। अल्टरनेटिव कंसेप्शन ऑफ लर्निंग में आप पढ़ेंगे कि जो बच्चा होता है उसका हर चीज़ को लर्न करने का जो कॉन्सेप्ट होता है अलग अलग होता है। वो स्कूल में जो टीचर से सीखता है, घर में अपने पेरेंट्स से सीखता है, फिर अपने फ्रेंड के साथ जब खेलता है तो अलग चीज़ें सीखता है। तो वो काफ़ी सारे कंसेप्ट सीखता है, काफ़ी सारी चीज़ें उसको समझ में आती हैं, और कई सारी चीज़ें होती हैं जो उसके माइंड में क्लियर नहीं होती है। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि वो हमारे अल्टरनेटिव कंसेप्ट ऑफ लर्निंग में वो सीखता है। फिर आप पढ़ेंगे कॉग्निटिव एंड इमोशंस के बारे में, कि जो हमारा संज्ञान होता है, जो ज्ञान होता है, और बच्चों के जो इमोशंस होते हैं, बच्चे की जो भावनाएं होती हैं उसके बारे में। फिर आप पढ़ेंगे मोटिवेशन एंड लर्निंग के बारे में, अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में। मोटिवेशन का अर्थ क्या होता है, मोटिवेशन की विशेषताएँ, और आप पढ़ेंगे लर्निंग के बारे में। फिर आप पढ़ेंगे कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं लर्निंग को, पर्सनल भी और एनवायरनमेंट भी, कि कौन कौन से ऐसे कारक होते हैं जो कि प्रभावित करते हैं हमारे अधिगम को, पर्सनल भी और एनवायरनमेंट भी, यानी कि वातावरण में भी। तो ये जो टॉपिक होता है ये आपका 10 मार्क्स का आता है। अगर आप इन टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप यहाँ पे अच्छा खासा स्कोर आप ले सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो CDP होती है आपकी 30 मार्क्स की आती है। अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होते हैं तो आप इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आप इसमें रूट लर्निंग मत करिएगा, आप कॉन्सेप्ट पे ही काम करिएगा, क्योंकि CDP जो सीटेट का एग्ज़ाम आता है उसमें जो CDP में लैंग्वेज आती है वो अब ऐसी आने लगी है कि अगर आप रूट लर्निंग करेंगे तो आप आंसर नहीं दे पाएंगे, आपके आंसर गलत हो जाएंगे। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, समझ अच्छी होगी, तो क्वेश्चन की भाषा पढ़ते आपको समझ में आ जाएगा कि ये पूछ क्या रहा है और आपको कैसे उसका आंसर करना है। तो लगे रहिए गाइस, पढ़ते रहिए, और अगर आप डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाएंगे, डेली प्रैक्टिस करेंगे, तो आप सीटेट का एग्ज़ाम पहली बार में ही क्लियर कर लेंगे और आपका जो स्कोर होगा काफ़ी बेटर होगा। तो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।